भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है। और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। देश की जब आज़ादी मिल रही थी, तो देश की आज़ादी में ये भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता वहाँ मौजूद थे जो देश की आज़ादी लेने में संघर्ष कर रहे थे? ये आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, देश के लिए जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे। संविधान से इंडिया हटाकर भारत किए जाने के सवाल पे मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उन पे शुरू से ही हमारे नेता नीतीश कुमार संदेह जता रहे हैं कि संविधान खतरे में है और ये लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि देश की जनता जिसको इंडिया कहने की इच्छा हो वो इंडिया कहता है, जिसको भारत कहने की इच्छा हो वो भारत कहता है। हमें भी भारत कहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस वालों को इंडिया बोलने में दिक्कत हो रही है। जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। उनकी बेचैनी तभी शांत होगी जब 2024 में देश की जनता इन्हें सत्ता से हटा फेंकेगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इंडिया नाम बदलकर कुछ होने जाने वाला नहीं है। सभी के दिलों में इंडिया बसा हुआ है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी। ये दिल्ली में जो लोग बैठे लोग हैं उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है। और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। सांसद के सत्र बुलाया है उन्होंने, कुछ भी फैसला ले सकते हैं इसका, लेकिन पूरा पुरजोर विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। सिर्फ सांसद के अंदर नहीं, सड़कों पर भी इसका पूरा विरोध होगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हम लोग तो अंग्रेज है ही, हम लोग तो देश विरोधी लोग हैं। देश की जब आज़ादी मिल रही थी, तो देश की आज़ादी में ये भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता वहाँ मौजूद थे जो देश की आज़ादी लेने में संघर्ष कर रहे थे? तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। आरएसएस थी। आरएसएस के नेताओं ने, हमने नहीं कहा, सरदार पटेल ने कहा है कि आरएसएस के जो नेता है, आरएसएस के जो लोग हैं, वो जो है अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे। और आज अमृत महोत्सव देश में मना रहे हैं। मनाए, अच्छी बात है, लेकिन ये उनको बताना चाहिए कि आरएसएस के कौन नेता भारत को आज़ाद कराने में, जब हमारे नौजवान, हमारे देश के सभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग को कहीं अता पता नहीं था। और इनके गोलवरकर ने अपने किताब में लिखा है, लिखा क्या है कि अगर पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के हक की बात अगर कोई करता है तो उससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, देश के लिए जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे। ये सरदार पटेल ने कहा। संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, इंडिया की जगह भारत हो, भारत की जगह इंडिया, इससे इनको क्या वास्ता है? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जिसको पसंद है इंडिया कहता है, जिसको पसंद है भारत कहता है। तो भारत कहने में हम लोग कोई थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनको इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। यानी जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है।
ये बेचैनी इनकी दूर तभी होगी जब ये 2024 में इनको देश की जनता देश की गद्दी से मुक्त कर देगी, तब इनकी बेचैनी दूर होगी। लेकिन इनको बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके दिल में बैठ गया है इंडिया, वो इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी और भाजपा का जो तांडव है वो भी समाप्त हो जाएगा।